दोस्तों नमस्कार। वित्त वर्ष 2024-25 समाप्त होने के बाद हमारे लिए एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि हम ये विचार करें कि अब मुझे वित्त वर्ष 2024-25 यानी असेसमेंट ईयर 25-26 की अपनी आईटीआर फाइलिंग की तैयारी शुरू करनी है। अब आईटीआर फाइलिंग की तैयारी में कुछ स्टेटमेंट्स का प्रिपेयर होना, आपके डॉक्यूमेंट्स का तैयार होना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपका फॉर्म 26 एस, आपका एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एक्सेट्रा। लेकिन दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको हम लोग ज़्यादातर इग्नोर करते हैं, पर हमारे पास होने के बावजूद हम उसे इग्नोर करते हैं, और वो है बैंक स्टेटमेंट। आप कहेंगे अनूप जी, ये बैंक स्टेटमेंट पर आप इतनी तवज्जो क्यों देते हैं? बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यदि कोई भी व्यक्ति मेरे पास रिटर्न भरने आता है तो मैं जनरली एम्फेसिस करता हूं कि उनके बैंक स्टेटमेंट का अगर एक एनालिसिस हो जाए तो क्या बुरा हो। आप कहेंगे अगेन अनूप जी, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं आपको यहाँ बोलता हूँ कि आप स्वयं अगर अपने बैंक स्टेटमेंट का एनालिसिस करें तो उससे बढ़िया कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो अपने बैंक स्टेटमेंट को स्वयं एनालाइज करे। एनालाइज करने का मतलब क्या है कि ये देखिए कि इस वर्ष में यानी करंट फाइनेंशियल ईयर जो समाप्त हुआ था 2024-25, उसमें आपके बैंक स्टेटमेंट में क्या क्रेडिट्स आई। उन क्रेडिट में से कौन सी ऐसी क्रेडिट है जो ऑलरेडी आपके फॉर्म 26 में रिपोर्ट हो चुकी या होने वाली है, और उन पर आपका टीडीएस ऑलरेडी कट चुका है या आप एडवांस टैक्स वगैरह जमा करा चुके हैं। क्या कोई ऐसी भी रिसीट्स हैं जो चाहे गिफ्ट के नेचर की हो या किसी और रूप में आपकी टैक्सेबल इनकम हो और उन पर आपके द्वारा इनकम टैक्स देना दे हो। कहने का मतलब यह है दोस्तों, हर करदाता के लिए आवश्यक है कि वो अपने सभी बैंक स्टेटमेंट्स को एनालाइज करे और उनमें जो क्रेडिट्स आ रही हैं उन क्रेडिट्स में से कौन सी क्रेडिट्स इनकम संबंधी हैं, ताकि उसके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी दे हो वो व्यक्ति अपनी रिटर्न भरते समय उन टैक्स क्रेडिट्स पर, उन क्रेडिट्स पर जो ड्यू टैक्स लायबिलिटी बनती है वो दे दे। तो आपसे मेरा ये निवेदन है कि एज अ होमवर्क टू स्टार्ट आईटीआर फाइलिंग यू शुड फर्स्ट बिगिन विद एनालाइजिंग योर बैंक स्टेटमेंट, कि बैंक स्टेटमेंट के कौन सी क्रेडिट्स हैं जिन पर मुझे इनकम टैक्स देना होगा, ताकि जब आप उन क्रेडिट्स को ध्यान रखेंगे तो आपकी आईटीआर फाइलिंग एक कंप्लीट टर्म्स में कंप्लीट आईटीआर फाइलिंग बन पाएगी। आई होप ये जो एक बिगिनिंग मैंने यहाँ पर रखी है कि आपकी आईटीआर फाइलिंग का होमवर्क यहाँ से शुरू हो, ये आपके लिए प्रेरक रहेगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।